आज हम देवघर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जा रहे हैं, जो एक न्याय के लिए, वह न्याय सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो सज़ा, जो अभियुक्त लोग जेल में गए हैं अभी, रिया चक्रवर्ती जी और शोभिक चक्रवर्ती जी, ये लोग जो हैं आज, वो लोग आज तक अभी जेल में 5 दिन भी नहीं हुआ है, जबकि वे जमानत के लिए अर्जी दायर कर चुके हैं। यह अपने उनके वकील सतीश मान शिंदे साहब बहुत पहले ही कह चुके हैं, जो 10 वर्ष पहले ही हम 10 लाख रुपया फीस लेते थे एक दिन का। आज तो उनका फीस उस हिसाब से, उनके हिसाब से 1 करोड़ होगा, एक दिन का होना चाहिए। और एक तरफ के सिंह हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, जो बेचारे अपने पुत्र शोक में डूबे हुए हैं, होना भी चाहिए। और रिया चक्रवर्ती जी और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती और सारे अभियुक्त जो हैं, सबों ने मिलकर के सुशांत सिंह राजपूत का पैसा भी लूटा, उसको घर में ड्रग का दुकान भी किया, ड्रग का सप्लाई भी किया, ड्रग का सेवन भी किया और फिर उसको मार भी दिया। और ड्रग सीबीआई के द्वारा जो जांच किया गया, पूछताछ की गई, जांच किया गया, तब ड्रग का मामला आया, तब एनसीबी को खबर किया गया, तब उसका जांच किया गया, तो ड्रग का भी ये लोग धंधा करते थे, व्यापार करते थे, सेवन करते थे। ईडी वाले भी जांच कर रहे हैं, ईडी वाले भी बहुत सारे तथ्य को निकाले हैं। अब नया नाम जिया शाह का आ रहा है, वो 10 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाल लिया। जब ईडी ने पूछा तो कहा कि हम फिल्म उद्योग में कोई काम दिया जाता है, किसी को काम दिया जाता है, फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है, तो 3% कमीशन ले आता है। हम 3% कमीशन लिए तो वह 3 लाख होता, 3 करोड़ होता, लेकिन वह 10 करोड़ रुपया निकाल लिए, जबकि सुशांत सिंह राजपूत का बिजनेस उतना बड़ा नहीं है। यह मामला है। और रिया चक्रवर्ती जी के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर, बहन पर और डॉक्टर पर भी प्राथमिकी, पुलिस के प्रोटेक्शन में, पुलिस की सुरक्षा में वह केस भी कर चुकी है। और सतीश मान शिंदे साहब कहते हैं, हमारा तो फीस 10 वर्ष पहले ही 10 लाख था। इस तरह से इनके सारे फाइल को देखते हुए यह पता चलता है, ये लोग हॉबी हैं। रिया चक्रवर्ती जी और उनके साथ जो भी लोग हैं, वे लोग हॉबी हैं सुशांत सिंह राजपूत पर, उनके परिवार पर। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने अंकिता लोखंडे को कहा था, तुम वह इस तरह से व्यवहार करती है जिस तरह से वह सुशांत सिंह राजपूत का विधवा हो। इस तरह से के सिंह पर, उसके बहन पर बहुत का आरोप लगाता है। कंगना रनौत जी ने शुरू से सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग की, उसका मुंबई पुलिस द्वारा वहाँ के बीएमसी द्वारा उसका घर तोड़ दिया गया। शुरू में जब आम जनता ने और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने सीबीआई की मांग की, तो
अनिल देशमुख साहब जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, और संजय राउत साहब, और ये लोग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सुशांत सिंह राजपूत केस का जांच सीबीआई से नहीं होगा। केंद्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत की केस की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की जांच की आदेश दे दिए। फिर मीरा चक्रवर्ती जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, सीबीआई से जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सीबीआई को जांच करने का आदेश दे दिए। जब सीबीआई से भी जांच किया जा रहा था तो मीरा चक्रवर्ती जी को 10 बजे बुलाया जाता था, तो वह 1 बजे आती थी। और ये सारे लोग लगे हुए हैं जो किसी भी परिस्थिति में इनको जमानत हो जाना चाहिए। अब इस परिस्थिति में क्या होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन जब भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण हुआ था तो भगवान राम सीता जी की खोज में जाते ही गिद्ध से भेंट हुआ। गिद्ध ने रावण से युद्ध किया और रावण ने उसे तलवार से उसे काट दिया, और भगवान राम ने गिद्ध का इलाज कराया, स्वास्थ्य लाभ दिया और उसे मोक्ष दिया। और भगवान राम ने गिद्ध के माध्यम से रावण को संदेश दिया और कहा, हे गिद्धराज, आप रावण को कह दीजिएगा अगर मैं राम होऊंगा तो उसे कुल समेत मैं नाश कर दूंगा, और मेरे पिता से यह नहीं कहिएगा जो आपकी बहू की रक्षा राम ने नहीं किया। इसी तरह से भगवान राम ने जब लंका जाने के पहले, सीता जी की खोज करने के पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की थी और कहा, भगवान शिव हमारे ऊपर जो विपत्ति आया है, हमारी पत्नी का जो हरण किया है रावण, पहले हम शिव की पूजा करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बनेगी। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए हम भी भगवान बैद्यनाथ मंदिर जो झारखंड में अब पड़ता है, देवघर में, यहाँ पर पूरे भारत और विश्व में जितने जनमानस यहाँ आते हैं, वहाँ के आज तक के इतिहास में कहीं भी लोग नहीं जा पाते हैं। और यह प्राचीन काल में तो बहुत सारा इतिहास है, लेकिन जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और पद छूट गया था प्रधानमंत्री का, वह भी इसी रास्ते कांवड़ लेकर के बाबा बैद्यनाथ धाम यात्रा की थी। फिर 1980 में पुनः उन्हें पद मिला था। हम भी बाबा बैद्यनाथ से यह अपील करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जिस व्यक्ति ने हत्या किया है उस सभी को फांसी की तख्ता पर पहुंचा दीजिए। आप ही न्याय कर सकते हैं। भगवान बैद्यनाथ ही, भगवान शिव ही सभी के साथ न्याय करते हैं। इसलिए भगवान शिव को हम पैदल देवघर जाते हैं और भगवान शिव को जल देते हैं, लेकिन यह सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए है, कंगना रनौत के लिए है, अंकिता लोखंडे के लिए है,
के सिंह के लिए, जिसकी आंख से आंसू बह रहा है, उसके लिए है। और भगवान शिव से हम यही प्रार्थना करते हैं, उन्हें जल दे करके यही हम कहना चाहते हैं। आज अभी इस वक्त चंदन नगर में हैं और पाँव पैदल यात्रा कर रहे हैं और भगवान शिव से यह आग्रह करते हैं, या चक्रवर्ती जी और उनके साथ जितने भी गैंग के लोग हैं, किसी भी परिस्थिति में जमानत नहीं मिलनी चाहिए और इन लोगों को एक दिन समय पर फांसी की, जैसे निर्भया केस कांड में एक साथ सभी अभियुक्तों को फांसी मिला था, उसी प्रकार इन सभी को फांसी मिलनी चाहिए। यह बात हम बाबा बैद्यनाथ से कह सकते हैं। कोर्ट में तो वकालत हम कर नहीं सकते हैं, कोर्ट में तो उनके बहुत बड़े करोड़पति वकील साहब हैं, सतीशमान शिंदे साहब, उनके सामने में के सिंह का वकील क्या कर सकता है। लेकिन बाबा बैद्यनाथ के यहाँ न्याय होता है और इसके लिए हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए बाबा बैद्यनाथ से ही न्याय की मांग करते हैं। धन्यवाद।